Hello students, welcome to the English class. I hope you all are fine. Students, today we will continue with the language work. As yesterday we discussed about degrees of adjectives and rules of formation of comparative and superlative degrees. Okay students, so today we will continue the chapter with the exercises. So take out warm up exercise. Identify the degrees of comparison used in these sentences. Students, here some sentences have been given to you and in each sentence some words are highlighted. तो जो वर्ड्स हाईलाइटेड है आपको उनकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आइडेंटिफाई करना है कि वहाँ उसमें इन सेंटेंसेस में कौन सी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यूज़ की गई है. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज गोल्ड इज़ द मोस्ट प्रेशियस मेटल. गोल्ड क्या है? मोस्ट प्रेशियस मेटल. स्टूडेंट्स, हमने जब सुपरलेटिव डिग्रीज़ के रूल्स डिस्कस किए थे तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जहाँ पर द और मोस्ट ये लगा होगा वो कौन सी डिग्री होगी? सुपरलेटिव डिग्री. तो यहाँ पर कौन सी डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज़ किया गया है? सुपरलेटिव डिग्री. सेकंड, नॉर्थ अमेरिका इज़ अ बिग कॉन्टिनेंट. यहाँ पर देखो कोई कंपैरिजन नहीं है, सिंपली उन्होंने कहा है कि नॉर्थ अमेरिका क्या है? बिग कॉन्टिनेंट है. तो ये कौन सी डिग्री होगी? पॉजिटिव. थर्ड, अफ्रीका इज़ बिगर दैन नॉर्थ अमेरिका. अब देखो हमने डिस्कस किया था कंपैरेटिव में कि जहाँ पर लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करके ER लगाएंगे और जहाँ पर दैन यूज़ होगा, दैन किस लिए यूज़ होता है? कंपैरिजन के लिए. तो यहाँ पर कौन सी डिग्री यूज़ हुई है? कंपैरेटिव. वो क्या बोल रहे हैं कि अफ्रीका जो है वो नॉर्थ अमेरिका से बड़ा है. कंपैरिजन हो रहा है अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका का, तो यहाँ पर कौन सी डिग्री यूज़ हो रही है? कंपैरेटिव डिग्री. फोर्थ, माउंट एवरेस्ट इज़ हायर दैन द कंचनजंगा. अब यहाँ पर भी देखो हायर ER यूज़ हो रहा है और दैन कंपैरिजन के यूज़ हो रहा है. यहाँ पर किसका कंपैरिजन हो रहा है? माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा का. तो यहाँ पर कौन सी डिग्री यूज़ हो रही है? कंपैरेटिव डिग्री. फिफ्थ, these mountains are higher than those. अगेन हायर दैन मीन्स कंपैरिजन हो रहा है. यहाँ पर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री. सिक्स, दिस इज़ द फनीएस्ट फिल्म आई हैव एवर सीन. द यूज़ हो रहा है और फनीएस्ट, फनी, फनियर, फनीएस्ट, मतलब कौन सी डिग्री यूज़ हो रही है? सुपरलेटिव. यहाँ पर कौन सी डिग्री यूज़ हो रही है? सुपरलेटिव डिग्री. 7, एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. द यूज़ हो रहा है और बिगेस्ट, यहाँ पर बिगर दैन था तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हो रहा था. यहाँ पर क्या हो रहा है? बिगेस्ट. द भी यूज़ हो रहा है. तो एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया. तो कौन सी डिग्री यूज़ हो रही है यहाँ पर? सुपरलेटिव डिग्री. 8, मालती इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास. यहाँ पर देखो कौन सा हाईलाइटेड वर्ड्स? द मोस्ट इंटेलिजेंट, मतलब कि जितनी भी क्लास में मतलब कि गर्ल्स हैं उसमें सबसे इंटेलिजेंट है मालती. तो कौन सी डिग्री यूज़ हो रही है? सुपरलेटिव डिग्री. 9, मोनिकाज टास्क वॉज मोर चैलेंजिंग दैन किरन्स. अब यहाँ पर देखो मोर भी यूज़ हो रहा है और दैन भी यूज़ हो रहा है. मोर भी हम कंपैरेटिव में यूज़ करते हैं, दैन भी किस लिए यूज़ होता है? कंपैरिजन के लिए. तो यहाँ पर कौन सी डिग्री यूज़ हो रही है? कंपैरेटिव डिग्री, कि मोनिका का टास्क किरण के टास्क से ज़्यादा चैलेंजिंग था. 10, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. अब देखो द हाईएस्ट मतलब कि सबसे ऊंचा, वर्ल्ड में सबसे ऊंचा माउंटेन है माउंट एवरेस्ट. तो यहाँ पर कौन सी डिग्री यूज़ हो रही है? सुपरलेटिव डिग्री. 11, दिस नॉवल इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन द वन यू गेव मी. अब यहाँ पे देखो मोर इंटरेस्टिंग दैन कंपैरिजन के लिए यूज़ हो रहा है और मोर भी हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं कि यह नॉवल उस नॉवल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो तुमने मुझे दिया था. मीन्स की कौन सी डिग्री यूज़ हो रही है? कंपैरेटिव डिग्री. 12, दिस सम वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑफ ऑल सम्स. द मोस्ट डिफ़िकल्ट, हाईलाइटेड वर्ड कौन से हैं यहाँ पर? द मोस्ट डिफ़िकल्ट. द भी यूज़ हो रहा है, मोस्ट भी यूज़ हो रहा है. तो यहाँ पर कौन सा आएगा डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि वो बोल रहे कि जितने भी सम्स थे सब में से यह सम जो था सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. तो यहाँ पर कौन सी डिग्री यूज़ हो रही है? सुपरलेटिव डिग्री.
ओके स्टूडेंट्स, नाउ टर्न द पेज, टेक आउट एक्सरसाइज ए, सॉरी एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज ए आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, पुट दिस एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द वे they form their superlatives. Students, here some words have been given to you in the box, and after that at the down you have been given some boxes, and the headings have been given to you like est, st, iest, double consonant plus est, most and irregular. स्टूडेंट्स, इरेगुलर में वो वाले आपको एडजेक्टिव्स लिखने हैं जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में जिनकी स्पेलिंग्स पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है ना, मच, मोर, मोस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, लाइक दिस। आपको वो वर्ड्स लिखने हैं, यहाँ पर एडजेक्टिव्स लिखने हैं जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स जो कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। तो अब आपको इन बॉक्सेस में देखना है कि कौन सा वर्ड ऐसे आएगा जिसके पीछे est लगता है सुपरलेटिव बनाने के लिए, कौन से एडजेक्टिव्स है जिनके पीछे st लगेगा टू मेक देयर सुपरलेटिव, कौन से एडजेक्टिव है जिनमें iest लगेगा, कौन से वर्ड्स ऐसे जिसमें डबल कॉन्सोनेंट प्लस est लगेगा, कौन से एडजेक्टिव्स में हम मोस्ट लगा कर उसका सुपरलेटिव बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स दिस एक्सरसाइज इज़ योर होमवर्क, ये आपको खुद करनी है। Okay, now we will discuss exercise B. Underline the adjectives in these sentences and say whether the adjectives are in the positive, comparative or superlative degree. Students, आपको यहाँ पर कुछ sentences given है, इन sentences में आपको adjectives को underline करना है और यह भी लिखना है कि वो कौन सा adjective का कौन सी डिग्री में है वो adjective, पॉजिटिव में है, कंपेरेटिव में है या सुपरलेटिव डिग्री में है। ओके, फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू, रजनी इज़ क्लेवरर दैन हिम। अब देखो यहाँ पर er और दैन का यूज़ हम कंपैरिजन के लिए करते हैं, तो यहाँ पर कौन सी डिग्री यूज़ हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री। ये एडजेक्टिव कौन सी डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में। सेकेंड, दिस नाइफ इज़ शार्पर दैन दैट वन। सबसे पहले हमको अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव को, तो एडजेक्टिव कौन से हैं, शार्पर, दैन। ठीक है, दैन किस लिए यूज़ हो रहा है, अगेन कंपैरेटिव के लिए, तो यहाँ पर कौन सी डिग्री यूज़ हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री। थर्ड, एन एलिफेंट इज़ हैवियर दैन अ जिराफ। एडजेक्टिव्स हैवियर, दैन, अगेन दैन का यूज़ हो रहा है, तो मीन्स कौन सी डिग्री यूज़ हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि जहाँ पर भी दैन आएगा वहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, एलिफेंट और जिराफ के बीच में। फोर्थ, शी इज़ द मोस्ट टॉकेटिव गर्ल इन द क्लास। अब देखो यहाँ पर द और मोस्ट किस में यूज़ होता है, सुपरलेटिव में, तो यहाँ पर कौन सी डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री। फिफ्थ, मोस्ट चिल्ड्रन इन्जॉय प्लेइंग विथ सैंड ऑन अ बीच। एडजेक्टिव मोस्ट है, मोस्ट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर यूज़ हुआ था कौन सी डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में, तो यहाँ पर क्या आएगा, सुपरलेटिव। सिक्स, गेटिंग हिम टू स्टडी इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। द मोस्ट डिफ़िकल्ट को हमने अंडरलाइन किया है, तो यहाँ पर कौन सी डिग्री यूज़ हो रही है, द लिखा है और मोस्ट लिखा है, मीन्स सुपरलेटिव डिग्री। सेवन, द लिविंग रूम इज़ द बिगेस्ट रूम इन द अपार्टमेंट। कि लिविंग रूम जो है अपार्टमेंट में सबसे बिगेस्ट रूम है। द और बिगेस्ट मीन्स की कौन सी डिग्री यूज़ हो रही है यहाँ पर, सुपरलेटिव। 8, हैव यू रेड द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द स्कूल मैगज़ीन। द और लेटेस्ट, ठीक है, इसको हमने अंडरलाइन किया है। अब ये कौन सी डिग्री है, द लिखा है और est वाला लिखा है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हो रही है। 9, बोथ मिस्टर एंड मिसेस सिंह आर टॉल बट देयर सन इज़ टॉलर दैन दैम। अब यहाँ पर सबसे पहले एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन किया है, टॉल, टॉलर दैन, ठीक है। अब फर्स्ट वाला जो हमने अंडरलाइन किया है वहाँ पर कौन सी डिग्री यूज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर और मिसेस सिंह का फर्स्ट वाले सेंटेंस में किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ये लिखा है कि मिस्टर और मिसेस सिंह लंबे हैं, टॉल हैं, बट देयर सन इज़ टॉलर दैन देम। अब यहाँ पर देखो कंपैरिजन हो रहा है कि उनका बेटा जो है वो उनसे बड़ा लंबा है, तो यहाँ पर टॉलर दैन में आएगा कंपैरेटिव और टॉल में आएगा पॉजिटिव।
10. It is more important to participate in than to win the competitions. सबसे पहले हम अंडरलाइन करेंगे किस किस को, मोर इम्पॉर्टेंट और देन। अब देन कहाँ यूज़ होता है, कंपैरिजन के लिए। मोर भी कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव। 11. जॉन एंड जिम आर ट्विंस। जॉन इज़ अ बेटर चेस प्लेयर देन जिम वाइल जिम इज़ अ बेटर स्विमर। अब देखो पहले हम अंडरलाइन कर लें एडजेक्टिव को, कौन कौन से हैं, बेटर, देन, बेटर। अब देखो बेटर भी कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होता है, देन भी कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव। 12. द लास्ट थिंग यू शुड डू व्हेन यू हैव अ कोल्ड इज़ टू ड्रिंक कोल्ड वाटर। कि सबसे लास्ट चीज़ जो तुम्हें करनी चाहिए कि जब तुम्हें कोल्ड हो, सर्दी हो, तो तुम्हें कौन सा पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी। अब यहाँ पर एडजेक्टिव पहले यूज़ कर लें हम, कोल्ड का अंडरलाइन किया है। अब यहाँ पर कुछ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, सिंपल सेंटेंस है, मीन्स कि यहाँ पर कौन सी डिग्री यूज़ हो रही है, पॉजिटिव डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।